व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो 7th क्लास इस्लामियात की बुक का आज इस चैप्टर का सोल्यूशन मैं करवाने लगी हूँ। ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने बुक पे फिल कर लिया है। सारा चैप्टर पढ़ के उसके बाद मैंने इसका सोल्यूशन किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अब मैं वन बाय वन तमाम एक्सरसाइज के जो पहले एमसीक्यूज़ हैं, फिर शॉर्ट सवाल हैं, फिर लॉन्ग हैं, उनके आंसर्स आपको लगवा दूंगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी तमाम चैप्टर्स का सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें ये सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन मैंने एक तरतीब से लगा दिया है। आप वहाँ से बाकी चैप्टर्स का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो अभी आ जाएं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन आ जाता है ये है एमसीक्यूज़ का। तो हदीस मुबारका के मुताबिक अच्छी बात बताना क्या है? सदका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलिफ, सदका। इसके बाद जो दूसरा एमसीक्यूज़ है ये है अच्छी बात कहो या खामोश रहो। तो इसका जवाब ये है खामोश रहो। मैंने इसके ऊपर टिक लगा दिया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की तासीर से बुखला जाता था। तो इसका जवाब है ये लास्ट वाला, दाल वाला, अबू लहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम बात को दोहराते थे। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। ये वाला इसका जवाब है। इसके बाद पाँचवां जो आखिरी एमसीक्यूज़ है ये है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक थी रोहबदार। तो इसका ऑप्शन ये है जीम वाला, रोहबदार। तो इसके बाद एक्सरसाइज में जो दूसरा सवाल है ये है मुख्तसर जवाब का। तो मैंने यहाँ से मुख्तसर जवाबात वन बाय वन सारे लगा लिए हैं। तो इसका आंसर आपने साथ साथ बुक्स पे लगा लेना है। किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आती तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगी। गुफ्तगू के आदाब से मुतलिक एक आयत कुरानी का तर्जमा। तो एक आयत कुरानी का तर्जमा आपने इसमें बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुफ्तगू के बारे में। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, अल्लाह की नाफरमानी से डरो और बिल्कुल सीधी सच्ची बात कहो। यहाँ से यहाँ तक आपने पहले का आंसर कर लेना है। इसके बाद एक्सरसाइज में जो दूसरा क्वेश्चन है ये है मुख्तसर सवाल, गुफ्तगू के आदाब से मुतलिक एक हदीस नबवी का तर्जमा। तो पहले ही पेज पर ये बनता है बुक का पेज नंबर 63। एक हदीस का तर्जमा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। तो ये इसका आंसर कर लेना है आपने। इसके बाद जो एक्सरसाइज में तीसरा शार्ट क्वेश्चन है ये है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू में से कोई से 2 नुकात लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 64 पर अंदाज़े गुफ्तगू से मुतलिक आपने 2 नुकात लिखने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से गुफ्तगू फरमाते, जल्दी ना करते, बात को तफसील से बयान फरमाते कि सुनने वाले को वाज़ह तौर पर बात समझ आ जाती और गौर से सुनने वाला इसे हमेशा के लिए याद रख सकता था। यहाँ से यहाँ तक आपने कर लेना है। इसके बाद अगला जो चौथा सवाल है ये है, अबू लहब लोगों को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से क्यों मना करता था? तो इस आपने चौथे सवाल का जवाब इसी पेज पे 64 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक की तासीर से अक्सर अबू लहब बौखला जाता था और जब आप तबलीग की गर्ज से लोगों के पास जाते तो अबू लहब शोर करता जाता कि ए लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम ना सुनना, ये जादू की तरह लोगों पर असर करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है आपने इसका जवाब। इसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है पाँचवा, ये है पूरी कायनात में सबसे अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू किन का है? तो इसका जवाब मैंने यहाँ लिख दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स तीसरा जो सवाल आ जाता है ये है तफसीली जवाबात। तो आपने परेशान नहीं होना, इतने लंबे नहीं हैं, छोटे छोटे तफसीली जवाबात भी हैं, बट ये शार्ट थे, इनका आंसर 2 लाइनों से ऊपर नहीं होता, ये थोड़े से उससे लंबे होंगे। इस्लामी तालीमात की रोशनी में अच्छी गुफ्तगू की अहमियत पर नोट लिखें। तो जैसे ही आप चैप्टर का पहला पेज ओपन कर लेंगे, पेज 63, आपने पहले लॉन्ग का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। सॉरी, यहाँ तक ये एल लिखा है मैंने इसके साथ, पहला लॉन्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू को तफसील से बयान करें। तो इस दूसरे जो लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब आपने करना है वो आपने यहाँ से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू। अब ये सारा पूरा एक टॉपिक है, यहाँ तक ये टॉपिक है अंदाज़े गुफ्तगू वाला, ये यहाँ तक मैंने लगा दिया है यहाँ तक, बट आपने इसमें से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू की जो मेन खूबियाँ, मेन पॉइंट्स हैं, जस्ट वो याद कर लेने हैं। उसको आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा मुख्तसर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया है इस एक्सरसाइज़ का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।